हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम पहले डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या आखिर। तो इसमें क्या होता है, जो किसी भी कंडक्टर में, ठीक, किसी कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने उससे होने फ्लो होने देता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो उस कंडक्टर से अगर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिलेटिव टाइम में, अगर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो अब कहते हैं हमें इसमें इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दिखाई दे रहा है। और इसको मेज़र करते हैं, SI यूनिट इसकी क्या है, एम्पियर है। अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो इसको होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ गिवन टाइम टी। ठीक है, अगर आपको दिया गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, आपका फार्मूला आ जाएगा। इससे हम अगर वैसे आपको अगर चार्ज करना है तो क्यू को ऊपर लिख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू बराबर आई इंटू टी करके आप चार्ज फ्लो बता सकते हैं कि इतना चार्ज इसके अंदर बह रहा है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ऐसे भी बता सकते हैं आप इस फार्मूला से। दूसरा, चार्जेस आपने देखे होंगे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होगा। अपने बैटरी में भी देखो, वहाँ भी एक जगह प्लस लिखा होता है, एक बार माइनस लिखा होता है। यानी कि दो चार्जेस जब एक साथ आते हैं तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप देखिए अब कि कैसे चार्ज डिराइव होता है, ऑरिजिनेशन होता है, ये कैसे पैदा होता है। सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ए और बी। आपने इसको क्या किया, एक दूसरे से रब कराया। क्या कराया, रब कराया, यानी इनके बीच में फ्रिक्शन किया। फ्रिक्शन से क्या हुआ, इनमें अपोजिट और इक्वल अमाउंट का, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड का इसमें चार्ज डेवलप हो गया। सपोज ए में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, बी में नेगेटिव चार्ज हुआ। बिकॉज इनकी जो नेचर है वो अपोजिट है बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये चार्ज एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरी बात एक और है कि अगर आपके चार्जेस जो हैं इक्वल यानी सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट नेचर के हैं, तब कहेंगे कि जो 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 आपका अ, जो आपका अट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर आपका सेम चार्जेस है, सेम सेम उसके क्या है, सेम नेचर भी सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को से दूर भागेंगे। देखना, जैसे आपने देखा होगा चुंबक के नॉर्थ नॉर्थ पोल को सेम एक डायरेक्शन में लाते हैं, मतलब एक एक दूसरे के पास लाते हैं, टुगेदर लाते हैं, तो क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करता है। वैसे ही यहाँ भी कंडीशन है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, हमने यहाँ बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इस वजह से होता है, लेकिन सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं, जबकि लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करता है, आयंस करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया हमने, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब देख रहे होंगे आयंस, तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है उसके अंदर। तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं लिक्विड के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन करता है, कंडक्शन आयंस करते हैं, जबकि सॉलिड में इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर आप किसी मेटल को में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह लगातार रहेगा। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी करके। आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फिर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को चार्ज रिपेल करते हैं। तो आपने इतना सारी चीज़ जानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।